आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे देश में राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त में दी जा रही योजनाओं की, यानी जानेंगे कि कथित रेवड़ी कल्चर आखिर क्या है, कर्ज देकर जनता को घी पिलाने वाले राज्य सरकारों की माली हालत कैसी है। साथ ही एक्सपर्ट के जरिए समझेंगे कि क्या वाकई रेवड़ी कल्चर देश के लिए घातक है। इन सब पहलुओं पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पीएम के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रेवड़ी कल्चर पर राज्य सरकारों को निशाने पर लिया है। इसके चलते रेवड़ी कल्चर को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर का मतलब है कि जनता को मुफ्त में चीजें, सुविधाएं देना, मसलन फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा और कर्ज माफ कर देना आदि। रेवड़ी कल्चर को सब्सिडी या एकदम मुफ्त में किसी चीज को उपलब्ध कराना कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्रीबीज कहते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली मुहैया करा रही है। साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा योजना इसी कैटेगरी में आएगी। इसी तरह से पंजाब सरकार ने 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसके अलावा तमिलनाडु में अम्मा स्कूटर, फ्री लैपटॉप और स्कूलों में फ्री ब्रेकफास्ट जैसी कई मुफ्त योजनाएं चल रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर ए के वर्मा का कहना है कि वोट पाने के लिए फ्री बीज कल्चर राज्यों, खासतौर से दक्षिणी राज्यों में पहले से ही काफी लोकप्रिय रहा है। डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुराई ने साल 1967 में सिर्फ ₹1 में 4.5 किलोग्राम चावल देने की योजना शुरू की थी। फ्री बीज कल्चर ने रफ्तार तब और पकड़ी जब डीएमके के सर्वेसर्वा एम करुणानिधि ने मुफ्त रंगीन टीवी का वादा किया और 2006 के चुनावों में बम्पर जीत हासिल की। भले ही केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इन योजनाओं को मुफ्त करने का दावा करती हैं, लेकिन सभी सरकारें जनता से वसूले गए टैक्स से ही इस तरह की योजनाएं चलाती हैं, यानी इसका बोझ घूम फिर कर करदाताओं पर ही पड़ता है। अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि चारवाक के कर्ज लेकर घी पीने वाले दर्शन को अंगीकार करते हुए जनता को मुफ्त में सरकारी योजनाओं की घुट्टी पिलाने वाले राज्यों की माली हालत कैसी है। स्टेट फाइनेंस रिस्क एनालिसिस नाम से आई आरबीआई की तरफ से पिछले महीने जारी एक रिपोर्ट में उन 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनकी आर्थिक हालत बिगड़ रही है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि कई राज्यों ने संसाधन न होने के बावजूद जमकर उधार लिया है। इनमें पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर की सभी राज्य सरकारों पर मार्च 2021 तक करीब 70 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज का बोझ था। सबसे ज्यादा कर्जे में तमिलनाडु सरकार है। तमिलनाडु पर 6.59 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पर 6.53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2021 तक देश में 19 राज्य ऐसे थे जिन पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। हाल ही में पंजाब सरकार ने हर परिवार को हर महीने 600 यूनिट फ्री बिजली और हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने की योजना शुरू की है। इन दोनों योजनाओं पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लिहाजा 2022-23 में पंजाब का कर्ज भी बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे देश में रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। वहीं 20 जुलाई मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका से सबक लेते हुए मुफ्त के कल्चर से बचना चाहिए। इस बारे में हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट विजय सरदाना से बातचीत की। आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, जहां तक बात है फ्री कल्चर की, ये हमेशा किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी समाज के लिए हमेशा घातक होता है अगर हम उसको नीडी लोगों को ना देके उन लोगों को देना शुरू कर देते हैं जिनको इनकी जरूरत नहीं। क्योंकि उससे जो आपके पास लिमिटेड संसाधन होते हैं उनका सदुपयोग ना होके पॉपुलिज्म के चक्कर में, वोट की राजनीति के चक्कर में उसका मिसयूज होता है और ये एक कंपटीशन शुरू हो जाता है फिर राजनीतिक दलों में कि कौन कितनी ज्यादा रेवड़ियां बांटेगा। और उससे जो देश में संसाधन जो सीमित हैं, उससे डेवलपमेंट होने की जगह, उसकी रिक्वायरमेंट होने की जगह, वो फिर पूरा का पूरा जो प्रयास होता है वो जनता को लुभाने में लग जाता है, उनको लॉलीपॉप बांटने में लग जाता है, रेवड़ियां बांटने में लग जाता है और डेवलपमेंट एजेंडा पीछे रह जाता है। और यही कारण है कि पिछले 70 साल में जो तरक्की भारत की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। देखिए, सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति जो खराब है वो पंजाब की है। एक समय में पंजाब देश का सबसे समृद्ध राज्य कहलाता था।
लेकिन रेवड़ी बांटने के चक्कर में आज पंजाब का सबसे बुरा हाल है। सिर्फ वहां की आर्थिक स्थिति नहीं, वहां की सामाजिक और जो पर्यावरण स्थिति है वो भी बहुत तेजी से गिरावट की तरफ जा रही है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, जब वहां पंजाब में फ्री रेवड़ी बांटने का काम शुरू नहीं हुआ था, तो उस पंजाब के अंदर करीब 10-12 हजार पेट्रोल ट्यूबवेल हुआ करते थे। मतलब जिस किसान को जरूरत होती थी वो ही ट्यूबवेल का इस्तेमाल करता था, ग्राउंड वाटर बच जाता था। जब से किसानों के लिए फ्री बिजली का प्रावधान किया है, आज पंजाब के अंदर 2 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल हैं और हालत यह है कि पंजाब का जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो हर महीने करीब 1 फीट के आसपास नीचे जा रहा है। और जो किसी जमाने में उपजाऊ जमीन हुआ करती थी, आज वो बिल्कुल रेतीली जमीन होती जा रही। तो कुल मिला के ये जो लॉलीपॉप थी, ये इतनी घातक साबित हो रही है पंजाब के लिए कि इससे हर राज्य को सबक लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम उससे सबक लेने की जगह उस रेवड़ी कल्चर को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उन राज्यों में भी जहां पे लोग मेहनत कर सकते हैं और कमा सकते हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, दिल्ली का। दिल्ली में पर कैपिटा इनकम करीब 4,01,000 रुपए है। उसके बाद भी दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री बिजली देना हर आदमी के लिए घोषणा करना, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी कि जब दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देश की एवरेज का 3 गुना है और उसके बाद भी आप फ्री रेवड़ी कल्चर बांट रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपका डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, आप लोगों को रिश्वत दे के चुनाव जीतना चाह रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडी पर सबसे ज्यादा खर्च झारखंड, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने राजस्व खर्च का 10% से ज्यादा खर्च सब्सिडी पर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त में ही चीजें बांट रही हैं। सरकारें ऐसी जगह पैसा खर्च कर रही हैं जहां से उन्हें कोई कमाई नहीं हो रही है, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, बिल माफी और कर्ज माफी। ये सब फ्रीबीज हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च करने के चलते राज्य सरकारें कर्ज के भंवर में फंसती जा रही हैं, क्योंकि अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारें ज्यादा कर्ज ले रही हैं। इस मामले में सबसे खराब हालात बिहार के हैं, जहां चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में राज्य की जीडीपी के मुकाबले कर्ज 38.7% पहुंचने का अनुमान है। आने वाले वक्त में बिहार से भी खराब माली हालत पंजाब की होने वाली है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 4 साल में पंजाब देश में सबसे ज्यादा कर्ज वाला राज्य होगा। पंजाब सरकार का डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो 46.8% पहुंचने का अनुमान है। वहीं राजस्थान का इस मामले में दूसरे नंबर पर रहने का अनुमान है, क्योंकि राजस्थान का डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो 39.4% रहने का अनुमान है। डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है जितनी राज्य की अर्थव्यवस्था का साइज यानी जीडीपी है, उसके मुकाबले राज्य पर कितना कर्ज चढ़ा है। इस बारे में हमने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी से बात की। आइए सुनते हैं उनका इन सब बातों पर क्या नजरिया है। फ्रीबीज क्या है, पहले तो इनको ये डेफिनेशन समझनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि इनको डेफिनेशन बहुत अच्छे से आती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिटिक्स है, जो एजुकेशन और हेल्थ फ्री में देना, ट्रांसपोर्ट फ्री में देना, बिजली फ्री में देना, इससे ये लोग बहुत घबराए हुए हैं। इसका जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि जो मोदी जी की पॉलिटिक्स है वो पब्लिक की जेबें खाली करना, उनको लूटना, उनको महंगाई के दलदल में ढकेलना और उस पैसे से अपने दोस्तों अंबानी और अडानी जी का जेब को भरना, ये पॉलिटिक्स उनकी सेंट्रिक है। अब इस पॉलिटिक्स को चैलेंज कौन कर रहा है? ना तो उनको कांग्रेस से खतरा है, क्योंकि कांग्रेस के राज्य भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ना उनको किसी क्षेत्रीय दल से खतरा है, क्योंकि वहां पर भी कोई ऐसा गवर्नेंस का मॉडल जो है वो इमर्ज होके नहीं आ रहा है। अब ऐसे में बचते हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मोदी जी की जो झूठ की राजनीति है, जो जुमलों की राजनीति है, इसके पास अरविंद केजरीवाल के मॉडल का कोई जवाब नहीं है। अब ये कहते हैं कि श्रीलंका का मॉडल, आपको श्रीलंका का उदाहरण लेना चाहिए। हम श्रीलंका का उदाहरण क्यों लें? हमारे पास दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी दिल्ली सरकार का जो बजट है वो फायदे में है। आप गुजरात का मॉडल ले लीजिए, हर तरह से पब्लिक को लूटा, लेकिन गुजरात का बजट जो है वो नुकसान में रहता है और कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इस देश का मॉडल ले लीजिए कि मोदी ने कभी किसी को कुछ भी फ्री नहीं दिया, बल्कि जब जब मौका लगा इस देश की जनता को लूटा है, लेकिन देश जो है वो कर्जे में आता जा रहा है और यहाँ पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, बिजली की, हर तरह की कीमतों को बेतहाशा बढ़ा के, हर तरह से टैक्स लूट कर सरकार को कर्जों में लाद दिया है।
ये नमूना है कि एक भ्रष्टाचार से बिल्कुल सनी हुई सरकार है, मिसमैनेजमेंट की शिकार है, उद्योगपतियों के बिल्कुल कब्जे में है ये सरकार, चंगुल में है। और दूसरी तरफ दिल्ली गवर्नमेंट हर कुछ दे रही है और फिर भी फायदे में। इसका मतलब साफ नीयत, वेल मैनेज्ड और काबिल लोगों के हाथ में ये गवर्नमेंट है। इसलिए फ्रीबीज जो है वो बिल्कुल ही इनका एक बिल्कुल मैं कहता हूं कि लूज टॉक कर रहे हैं ये फ्रीबीज फ्रीबीज बोलकर। फ्रीबीज वो होता है जो राशन के 5 किलो के थैले को आपने बड़ी बड़ी फोटो छपवा के लोगों के घरों में भेजा। पहले तो उनको इतनी महंगाई में लाद दिया, उनके ऊपर महंगाई लाद दी कि उनके पास रोजी रोटी नहीं बची, रोजगार नहीं बचे। और जब वो भुखमरी पे आ गए तो आपने उनको जिंदा रहने के लिए राशन का थैला भेज दिया कि अब हमें वोट देना। नमक का उदाहरण दे रहे हैं कि नमक खाया है हमारा। तो पिछली सरकारों ने लगातार पंजाब को लूटा है और लगातार खजाने को खाली किया है। कर्ज लेते रहे और कर्ज लेके वो खर्चा करते रहे, उनके बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उड़ते रहे। लेकिन अब की पंजाब सरकार अलग है बिल्कुल। सारे उल्टे सीधे खर्चों पर रोक लगाई जा रही है, ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, वहां पर अब करप्शन करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तो अब जैसे ये डेटा चेंज होगा, जैसे हमारा पंजाब सरकार के 3 महीने में ही हमारा रेवेन्यू बढ़ गया और तमाम तरह की चोरियां, ये ड्रग माफिया और ये सब चीजों पर लगाम लगाई जा रही है। राज्य सरकारें हों या केंद्र, सबको अपने कर्मचारियों को सैलरी देने से लेकर विकास कार्यों के लिए अक्सर कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन सरदर्द तब बढ़ जाता है जब कर्ज बढ़ता जाता है। देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका खर्च उसकी आमदनी से कम हो। हर सरकार अपनी आमदनी से ज्यादा ही खर्च कर रही है, यानी कुछ उसी तरह की आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। उदाहरण के लिए बिहार को ले लें तो 1,97,136 करोड़ आमदनी के मुकाबले खर्च 2,23,021 करोड़ था। इसी तरह आंध्र प्रदेश को ही ले तो इस राज्य की आमदनी 1,91,262 करोड़ रुपए थी, लेकिन खर्चा 2,39,986 करोड़ रुपए था। राज्यों की खराब होती माली हालत पर आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में श्रीलंका के आर्थिक संकट का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को अपने कर्ज में स्थिरता लाने की जरूरत है, क्योंकि कई राज्यों के हालात अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। आरबीआई का सुझाव है कि सरकारों को गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए और अपने कर्ज में स्थिरता लानी चाहिए। इसके अलावा बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने की जरूरत है। इसमें सुझाव दिया गया है कि सरकारों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इससे कमाई हो सके। आरबीआई ने चेताया है कि अगर खर्च और कर्ज का मैनेजमेंट सही तरह से नहीं किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कैग के डेटा के हवाले से बताया है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 में सब्सिडी पर कुल खर्च का 11.2% खर्च किया गया था, जबकि 2021-22 में 12.9% खर्च किया गया था। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनका कर्ज 2026-27 तक स्टेट जीडीपी यानी जीएसडीपी का 30% से ज्यादा हो सकता है। इनमें पंजाब की हालत सबसे खराब होगी। उस समय तक पंजाब सरकार पर जीएसडीपी का 45% से ज्यादा कर्ज हो सकता है। वहीं राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल का कर्ज जीएसडीपी के 35% तक होने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अपने बजट में 36% अधिक पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है। इस वजह से उनका राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़कर 8.4 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। राज्यों के बजट का विश्लेषण करते हुए कहा गया कि असम को छोड़कर 26 बड़े राज्यों ने कोरोना महामारी से पहले के स्तर 2019-20 के मुकाबले 34.1% की बढ़ोतरी की। आइए इस बारे में एक्सपर्ट की राय भी सुनते हैं। चाहे कोई भी राज्य हो, अगर कोई गलत निर्णय लेता है तो वो निर्णय गलत ही कहा जाएगा, चाहे किसी की भी पार्टी या कोई भी सत्ता में हो, उससे हकीकत नहीं बदलती। और यही कारण है कि अगर यूपी अब पिछड़ा रहा या बिहार पिछड़ा रहा, उसका कारण यह था कि जो संसाधन थे या तो हमने उनका सदुपयोग नहीं किया या जो संसाधन हमने इकट्ठे किए उसका मिसयूज हुआ। और कुछ क्योंकि रेवड़ी बांटने का चक्कर फिर दोनों लेवल पे आता है कि फिर आप नए टैक्स भी नहीं लगाते जब समाज में जरूरतें होती हैं, समाज की जरूरतें बदलती हैं तो उनको पूरा करने के लिए जैसे नए हॉस्पिटल चाहिए। कोविड के समय हमने देखा कि किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्रावधान नहीं था, क्योंकि हम उस समय हॉस्पिटलों में पूरा खर्चा नहीं कर पा रहे थे, पूरी जरूरतें नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे। स्कूलों में टीचर नहीं होते क्योंकि फीस देने के लिए या तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते। सड़कें टूटी होती हैं क्योंकि रिपेयरिंग के पैसे नहीं होते। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम संसाधनों का मिसयूज करेंगे, रेवड़ी बांटने में करेंगे, तो नुकसान जनता का ही है, नुकसान समाज का ही है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और जो जयशंकर जी ने कहा, ये निश्चित रूप से गंभीर मुद्दे हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में
इससे समाज और देश का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप इस एपिसोड के बारे में अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।